नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने श्री कुबेर नाथ राय के एक ललित निबंध राघव करुणो रसः पर बात की थी और हमने काफी सारा उस निबंध को अच्छी तरह समझ लिया था। लेकिन फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं ये कसक रही कि संभवतः कुछ एक शब्दों की वजह से, जो कि इस निबंध की मूल संवेदना के आधार हैं, आपको ये निबंध, इसकी विषय वस्तु समझने में कुछ परेशानी हो सकती है। तो मैंने उन सभी शब्दों को अलग से स्पष्ट करने के लिए अलग लिख दिया है। तो हम उनकी चर्चा से ही अपने इस निबंध की दूसरे सत्र की विषय वस्तु को आगे बढ़ाएंगे, ताकि आपको इस निबंध की विषय वस्तु को समझने में बिल्कुल भी परेशानी न हो और आप बहुत सहज रूप में इसको हृदयंगम कर सकें। क्योंकि ये वो निबंध है दोस्तों, जो हमारे जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तब आप स्वयं जान जाएंगे, मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि कैसे ये निबंध आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, कैसे आपके जीवन का कर्णधार बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। हमने पिछले सत्र में इस बिंदु तक अपनी बात की थी, तो एक बार फिर हम इसे दोहराएंगे, क्योंकि निबंध की जो विषय वस्तु है उसमें जब तक क्रम न रहे तब तक उस विषय वस्तु पर पकड़ मजबूत नहीं हो सकती। तो देखिए, कुबेरनाथ राय कहते हैं कि नए मनुष्य के निर्वासन में शांत सौंदर्य बोध के इसी अमृत स्पर्श का अभाव है। हम इसको समझेंगे कि ये शांत सौंदर्य बोध क्या है। इसको और भी सरल तरीके से आज मैं आपको समझाने वाली हूं। अमृत स्पर्श क्यों कहा है, उस स्पर्श को अमृत स्पर्श क्यों कहा है? क्योंकि अमृत में वो क्षमता होती है जो मरते हुए मनुष्य को भी जीवन दे सकता है, उसे अमरत्व प्रदान कर सकता है। तो यानी मनुष्य की चेतना को ये सौंदर्य बोध जीवन प्रदान करने में समर्थ है। लेकिन क्योंकि मनुष्य इससे परिचित ही नहीं है कि ये शांत सौंदर्य बोध आखिर है क्या, तो इसलिए वो इससे अपरिचित होने के कारण इस अमृत स्पर्श को अनुभव ही नहीं कर पाता। और यही कारण है कि उसके जीवन में कष्ट, समस्याएं, मुश्किलें, रुकावटें आती रहती हैं। और ये रुकावटें उसे संघर्ष करने की प्रेरणा कम बल्कि निराशा और हताशा के गर्त में डूबने के लिए विवश कर देती हैं। ऐतिहासिक शक्तियों, नाजीवाद, तानाशाही, महायुद्ध और विभाजन ने उसके ऊपर जितना निर्वासन थोपा है, उसके यानी मनुष्य के ऊपर, क्योंकि यहां निर्वासन को बिल्कुल सामान्य स्तर पर लेखक चर्चा कर रहे हैं कि नाजीवाद जो जर्मनी में हुआ, तानाशाही शासन व्यवस्था जिसमें तानाशाह केवल और केवल अपने नियंत्रण के बलबूते पर अपनी मनमानी करता है शासन में, वो तानाशाह। और उसके बाद जो हमारे दो महायुद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, वो और बहुत सारे देशों में, भारत भी इस दौर से गुजरा, इस विभाजन की त्रासदी से गुजरा। इन सबके कारण जो लोगों को अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर के बसना पड़ा, उसके कारण आज के मनुष्य के जीवन में ये निर्वासन की पीड़ा शामिल हो गई। उससे ज्यादा, और जितनी इन घटनाओं के कारण हुई, उससे कहीं ज्यादा लेखक का मानना है कि आज के मनुष्य ने अपनी कुछ गलतियों, अपनी कुछ उपेक्षाओं के कारण स्वयं बढ़कर निर्वासन की पीड़ा का वरण कर लिया है। ये वरण शब्द को आप ध्यान रखेंगे, वरण शब्द में है स्वयं चुनने का भाव। एक तो होता है कि परिस्थितियों के वशीभूत होकर कोई स्थिति हमें स्वीकार करनी पड़े, यानी हमारे ऊपर थोपी जाती है कोई स्थिति। लेकिन एक वो होता है कि हम स्वयं आमंत्रित करें कि हाँ भाई आ जाइए, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए, तो वो होता है वरण। तो कभी कभी अज्ञानतावश, उपेक्षावश, अपनी मानसिक स्थितियों के कारण मनुष्य ऐसे रास्तों का चयन कर लेता है, ऐसी स्थितियों का चयन कर लेता है जो उसके जीवन के लिए अभिशाप बन जाती हैं। तो निबंधकार कहना चाह रहे हैं कि आज के मनुष्य ने भी इन सब घटनाओं के कारण तो निर्वासन बहुत सारे लोगों को मिला ही है, लेकिन इसके अलावा स्वयं भी कुछ ऐसी परिस्थितियों को आमंत्रित किया है जिसके कारण आज के मनुष्य को निर्वासन की पीड़ा झेलनी पड़ रही है।
उसका स्व जिस रित का पान करके जी रहा है, उसी रित की धुरी अर्थात मानवीय मूल्य जिसमें सौंदर्य भी एक है, उसने छिन्न भिन्न कर डाली है। स्व का मतलब क्या है? चेतना। देखिए दोस्तों, यहां आप रित शब्द को आगे हम समझ लेंगे, इसको एक बार इसे पढ़ लेते हैं। फलतः कई प्रकार के मूल्यों के प्रति एक मानसिक अवरोध, इनहिबिशन की रचना उसने कर ली है। तो यहां पर जो ये खास शब्द अब तक आए हैं और आगे निबंध में आने वाले हैं, उन पर पहले हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम इस निबंध को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहला जो शब्द इस निबंध में आया है वो है निर्वासन। निर्वासन सामान्य अर्थ में यहां प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है अपने निवास से किसी भी स्थान को, किसी भी व्यक्ति को बाहर कर देना। यानी हमारा जो मूल निवास स्थान है, जहां हमने जन्म लिया, जिस परिवेश में हम पलकर बड़े हुए, जहां हमारा घर है, उस घर से परिस्थितिवश बाहर होना निर्वासन है। वास से निर्रहित होने की प्रक्रिया निर्वासन है। ठीक है, अब बात आती है अजनबीपन। अजनबीपन का अर्थ क्या हुआ? अजनबीपन का अर्थ हुआ कि हम अपने आसपास के लोगों से परिचित ना हो, यानी हम उन्हें न जानते हो। हमें नहीं पता कि इस व्यक्ति का नाम क्या है, इस व्यक्ति का क्या परिचय है, ये व्यक्ति क्या कार्य करता है, इसके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, हम ये सब मोटी मोटी बाहरी चीजें नहीं जानते, तो हम उस व्यक्ति के प्रति अजनबी हैं। लेकिन यहां पर अजनबी शब्द को व्यंजित अर्थ में, सांकेतिक अर्थ में ग्रहण किया है लेखक ने, और उसका अर्थ है अपने परिवेश से अलगाव। यानी ये दोस्तों, इस बात को आप समझ लीजिए, ये जो बिंदु है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम, कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं या कोई अन्य है, जिस परिवेश में रहता है, जहां कार्य करता है, जो उसके लक्ष्य का परिवेश है, कोई भी परिवेश हो जिससे वो जुड़ा हुआ है, उस परिवेश से अलग रह करके, कट कर, उससे जब तक जुड़ेगा नहीं, आत्मिक स्तर पर नहीं जुड़ेगा, शारीरिक स्तर पर तो हम सब जुड़े होते हैं, चाहे या न चाहे, हमें जिस परिवेश में रहना है, हम शारीरिक स्तर पर उससे जुड़ गए, लेकिन हमारे लिए जुड़ना जरूरी है आत्मिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर। यानी हम अपने परिवेश के कण कण से ऊर्जा ग्रहण करने में समर्थ हो सकें। क्यों? क्योंकि लेखक यहां ये बता रहे हैं कि जो चेतना हम मनुष्यों के भीतर है, वही चेतना इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में है, पूरी सृष्टि में है, यानी हम जिस परिवेश में रहते हैं उसमें भी है। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि हमारी चेतना और परिवेश की चेतना के बीच में जो एक अजनबीपन की दीवार है, जिसके कारण हम उससे एकात्मक संबंध स्थापित नहीं कर सकते, उसको अनुभव नहीं कर पाते अपने हृदय में, उस दीवार को गिराने की जरूरत है। और जब तक वो दीवार है, तब तक अजनबीपन है। तो यहां अजनबीपन का अर्थ ये है। अब आपको शायद हो सकता है कि ये बात मेरी समझ में ना आई हो। तो जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई बहुत सुंदर बगीचा है, हम रोज उठते हैं और उस सुंदर फूल पत्तियों को सबको देखते हैं, वहां पर कुछ चिड़ियां हैं जिनके घोंसले हैं, हम उनकी चहचहाहट को सुन करके आनंदित होते हैं, यानी हम अपने परिवेश से जुड़ रहे हैं। जिस दिन वो चिड़िया नहीं बोलती जो कि रोज बोला करती है, हमें अकेला अकेला लगता है, यानी हमने उसे अपने आत्मा के स्तर पर स्वीकार कर लिया है, हमारे परिवेश की वो एक महत्वपूर्ण सदस्य हो गई है। लेकिन हमारे घर में भले ही बगीचा हो, भले ही बहुत सुंदर वृक्ष हो, बहुत सुगंधित पुष्प खिलते हों, चिड़िया हों और भी बहुत सारी पक्षी हों, लेकिन हमें ये पता ही ना चले कि कौन सी चिड़िया क्या करती है, कौन सा पुष्प कब खिलता है, किस पौधे को पानी की कितनी जरूरत है, किस पौधे को कैसा वातावरण चाहिए, यानी कि हम अपने परिवेश से कटे हुए हैं। ये एक बहुत ही मोटे स्तर पर मैं बात बता रही हूं। जब आप इस तरह से अपने परिवेश से जुड़ेंगे तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आत्मिक स्तर पर भी आप जुड़ते जा रहे हैं, और वही जुड़ाव की बात यहां पर की जा रही है जो आगे के बिंदुओं में भी आएगी। तीसरा बिंदु है निस्संगता। इस शब्द को मैंने पहले भी आपके सामने स्पष्ट किया था, कोशिश की थी। इसमें जो मूल शब्द है वो है संग। संग का अर्थ होता है साथ, यानी हम किसी के साथ बाजार जा रहे हैं तो हम संग हैं, ठीक है। लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये संग शब्द आसक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसीलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं,
संग को त्याग दो, यानी आसक्तियों को त्याग कर पूर्ण समर्पण से मेरे प्रति आगे बढ़ो, मेरे प्रति स्वयं को समर्पित करो। तो वो संग क्या है? वो आसक्ति है, वो सांसारिक लगाव की जो स्थिति है उससे ऊपर उठने की बात है। तो यहां पर जो ये निसंग शब्द है, ये भौतिक रूप में किसी के हमारे साथ होने की बात नहीं है, उससे रहित होने की बात नहीं है, बल्कि आत्मिक स्तर पर अकेले होने की बात है, भावनात्मक स्तर पर अकेले होने की बात है कि हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति इतनी कटिबद्धता हो कि उसे किसी के सहारे की, किसी के साथ की आवश्यकता ही न हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर, अपने चुने हुए पथ पर अकेले अनासक्त भाव से केवल और केवल दृष्टि अपने लक्ष्य पर केंद्रित करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। और ये बात आप विद्यार्थियों को अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। तो ये निसंगता है, भावनात्मक स्तर पर भी, शारीरिक स्तर पर भी कोई साथ ना हो और भावनात्मक स्तर पर भी कोई साथ ना हो। शांत सौंदर्य बोध। शांत का मतलब क्या है? शांत का मतलब एक सामान्य तौर पर चुप रहना, लेकिन यहां शांत का अर्थ है चित्त में इतनी शांति हो कि हम जिसके साथ एकाग्रता से संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं, जिस परिवेश के साथ, जिस बिंदु के साथ, उसमें कोई रुकावट ना आए। चित्त में इतनी शांति कि चित्त एकाग्र हो सके, यानी यदि हम अपने लक्ष्य की तरफ उन्मुख हैं, चाहे हम बाण चला रहे हैं, चाहे हम अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, यदि हम लक्ष्य के प्रति इतने एकाग्र हैं कि हमारे चित्त में उस लक्ष्य के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि हमारा चित्त शांत है। तो शांत का अर्थ है ये। सौंदर्य बोध का अर्थ क्या है? तो देखिए, सौंदर्य बोध, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको कोशिश करनी होगी। सौंदर्य का मतलब क्या होता है? कोई भी सुंदर चीज जो हमें आकर्षित करती है। एक तो सौंदर्य वो होता है कि हमने कोई सुंदर चीज देखी और हम कह उठे कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, या हमने कह दिया वाह कितना सुंदर पुष्प है, वाह कितनी सुंदर पोशाक है। हमने कुछ भी, कोई भी सुंदर चीज देखी, हमने उसकी प्रशंसा कर दी, लेकिन इस सौंदर्य का प्रभाव हमारे मन पर कितनी देर रहा? हमने पोशाक देखी, ज्यादा से ज्यादा हम 2-4 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 1 दिन हम उसको स्मरण करेंगे, या फिर कभी बहुत भूले भटके प्रसंगवश हमें उसकी याद आ जाए तो आ जाए, वरना हम भूल जाएंगे। तो यहां इस सौंदर्य की बात नहीं की जा रही है। वो सौंदर्य जो आपकी चेतना को ऊर्जा से भर दे, आपको ऐसा लगे कि आप में इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि कोई ऐसी चीज ही नहीं, कोई ऐसा काम ही नहीं कि आप ना कर सकें। उस सौंदर्य को अनुभव, चित्त की एकाग्रता के साथ उस सौंदर्य को अनुभव करने की जो क्षमता है, वही शांत सौंदर्य बोध है। सत्य के सौंदर्य की गहन अनुभूति कि कोई अंतर न रहे, क्योंकि चित्त में तो शांति हो गई, फिर एकाग्रता संभव हो गई। जब एकाग्रता हो गई किसी भी परिवेश के साथ, तो हमें क्या चीज आत्मिक स्तर पर आकर्षित करती है? आपने कभी कभी महसूस किया होगा दोस्तों कि हम कोई भजन सुनते हैं तो हमारे अंदर भावनाओं का आवेग होने लगता है। कभी कभी हमारी आंखें गीली भी हो आती हैं, हमें नहीं पता होता कि इसमें ऐसा क्या है कि हमें इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है। कभी कभी हमारे रोंगटे भी, रोए भी खड़े हो जाते हैं, यानी हम रोमांचित हो जाते हैं। तो जब रोमांच की स्थिति तक हम किसी भी वस्तु के आनंद, किसी भी परिवेश के, किसी भी तत्व के आनंद को अपने हृदय में अनुभव करते हैं, यानी वो जो तत्व है वो सत्य है, जिसमें बिल्कुल भी कलुष नहीं है, कालिमा नहीं है। जब उस कालिमा रहित सौंदर्य को की गहरी इतनी अनुभूति हम आत्मिक स्तर पर करें कि हम रोमांचित हो उठें, भावावेग से भर उठें, हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाए, हमारी आंखें नम हो जाएं, और हमें ऐसा लगे कि इस आनंद के अलावा जीवन में अब कुछ है ही नहीं, कोई अंतर न रहे, भावनात्मक स्तर पर कोई अंतर न रहे, आत्मिक स्तर पर कोई अंतर न रहे, उसे कहते हैं सौंदर्य बोध। अब आता है रित। रित क्या है? सृष्टि का संचालन करने वाले नियम, यानी सूर्य उदित होता है, सूर्य अस्त होता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है, पूर्व दिशा में उगता है। ये बहुत मोटी मोटी सी बात है, लेकिन क्या केवल सृष्टि का संचालन करने वाले नियम यही हैं? सृष्टि का संचालन करने वाले कुछ ऐसे अदृश्य मानवीय मूल्य हैं दोस्तों। जैसे वृक्ष को हम सींचते हैं,
वो हमें फल देते हैं, बदले में हमसे कुछ नहीं चाहते। नदियां प्रवाहित होती हैं, हमें जल देती हैं, हमारी भूमि को सींचती हैं, हमसे बदले में कुछ नहीं चाहती। यानी ये वो नियम है जिसमें केवल और केवल देने का भाव है, और वैसा कैसा? निस्वार्थ देने का भाव, प्रकृति के प्रति मंगल का भाव, कल्याण का भाव। ऐसे जो मानवीय मूल्य होते हैं वो सृष्टि का संचालन करते हैं। क्यों ये अखिल ब्रह्मांड अपने इस रूप में स्थित है? उसका कारण है कि ऋत चक्र सुरक्षित है, संतुलित है। लेकिन जब असत यानी बुरी प्रवृत्तियों का प्रभाव बढ़ता है, तब ये जो ऋत चक्र है ये असंतुलित हो जाता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि जब जब ये ऋत चक्र असंतुलित होता है, यानी असत का, बुरी प्रवृत्तियों का प्रभाव बढ़ता है, तब तब मैं जन्म लेता हूं। क्यों? क्योंकि इस ऋत चक्र को सही करना, संभालना, सुधारना जरूरी है, और इसका जिक्र इस निबंध में भी आएगा। वरण का पथ क्या है? वरण का पथ है, वरण मतलब चुनना, यानी जो मार्ग हमने स्वयं चुना है। आपने अपना जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है, वो दोस्तों आपके लिए वरण का पथ है, क्योंकि आपने स्वयं चुना है। और यदि आपने वो स्वयं चुना है, तो उस स्वयं का चुना हुआ बृहत्तर पथ, बृहत्तर पथ का अर्थ क्या है? बृहत्तर यानी जो रास्ता हमें अपने आप से बाहर, अपने स्वार्थ के दायरे से बाहर ले जाकर जन जन से जोड़ता है, वही हमारे लक्ष्य का बृहत्तर रूप है। हम लक्ष्य प्राप्त करें, अच्छे शिक्षक बने, और भी कोई भी कार्य करें अपने जीवन निर्वाह के लिए, वो भी जरूरी है। लेकिन उस कार्य को करते समय हमारे ध्यान में केवल हम न रहें, अन्य लोग भी रहें, वही बृहत्तर पथ है। उसी की ओर यहां संकेत किया जा रहा है। मानसिक अवरोध यानी मानसिक अस्वीकार। मानसिक अवरोध, जिसके लिए अंग्रेजी का एक शब्द यहां प्रयुक्त किया गया है, इनहिबिशन। मानसिक अवरोध की बात कैसे समझेंगे इसको? मान लीजिए, देखिए, जो कुछ भी हमारे शरीर में होता है वो सब हमारे मस्तिष्क के द्वारा संचालित होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो मानसिक अवरोध का अर्थ क्या हुआ? कोई भी कार्य सामने आया, मान लीजिए कोई भी निबंध सामने आया, लेकिन आपने पहले, अरे यार ये तो बहुत कठिन है, इसको कैसे करेंगे? हमने अपने आप पहले ही एक दीवार अपने मस्तिष्क में बना ली कि ये हमसे नहीं हो सकेगा। तो जब हमने ये मान लिया, तो मानसिक स्तर पर हमारे मन में अस्वीकार का भाव आ गया। फिर हम बैठकर उसे 100 घंटे भी पढ़ने की, समझने की कोशिश करें दोस्तों, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। तो इस मानसिक अस्वीकार को हमें हटाना होगा। जब हम किसी भी कार्य को देखकर मन में ये मान लेते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, तो वो कार्य आप समझ लीजिए कि कभी नहीं होगा। लेकिन जब हम ये ठान लें, अरे कैसे नहीं होगा, ऐसा भी क्या है इसमें, हम करके रहेंगे, तो वो मानसिक अस्वीकार को हमने दूर किया। तो इस मानसिक अवरोध को दूर करना भी बहुत जरूरी है, और ये भी आप विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक, और अगर आप अपने व्यक्तित्व में उतार लें तो लक्ष्य साधक स्थिति हो सकती है। अनासक्ति। अनासक्ति, आसक्ति का मतलब है किसी के प्रति लगाव, लेकिन अनासक्ति का अर्थ है उस लगाव से इतना ऊपर उठना कि वो लगाव आपके रास्ते की रुकावट ना बने, वो अनासक्ति है। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य, आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है, आपका जीवन इस पूरे परिवेश के लिए है, इस पूरी सृष्टि के लिए है। तो इस सृष्टि के लिए जो भी काम करना है उसमें रुकावट ना आए, इसलिए अनासक्त होना जरूरी है। स्व के प्रति तटस्थता। स्व के प्रति तटस्थता यानी शारीरिक और आत्मिक स्तर पर निर्लिप्त होने का भाव। हम अपने शारीरिक सुख के विषय में ना सोचें, हम अपने आत्मिक कि इससे हमें आनंद मिल रहा है, दूसरे को मिले या ना मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हम आत्मिक स्तर पर निर्लिप्त नहीं हैं। तो हमें उस स्थिति से ऊपर उठना है, निर्लिप्त होना है। जब हम अपने व्यक्तिगत सुख दुख की तिलांजलि देकर अगर किसी अन्य के सुख में वृद्धि कर पाए, तो वो है निर्लिप्ति का भाव। क्योंकि किसी भी बृहत्तर पथ पर, किसी भी बड़े लक्ष्य को साधने के लिए स्व के प्रति तटस्थता होना जरूरी है। अब यहां पर दोस्तों इस तटस्थता शब्द को भी आप समझ लीजिए ताकि आप जीवन में कभी भूलें ही नहीं। तटस्थता शब्द क्या है? तट स्थ और ता है प्रत्यय, यानी तट पर यानी किनारे पर, स्थ यानी खड़े होना की स्थिति। नदी के किनारे पर खड़े हुआ व्यक्ति क्या करता है? ना तो नदी में डूबता है,
और न नदी से दूर होता है। यानी वो ऐसे बिंदु पर खड़ा होता है जहां से वो चाहे, बिल्कुल संतुलन की स्थिति में है, वो चाहे तो जल में छलांग लगा दे और वो चाहे तो उससे दूर हो जाए। तो तटस्थता का मतलब ये है, तो यानी स्व के प्रति हमें तटस्थता उतनी ही रखनी है जितनी कि हमारे लक्ष्य को साधने में आवश्यक है। हमें उसे, उस अनासक्ति को, उस स्व को, उस स्वार्थ सिद्धि की भावना को अपने लक्ष्य का बाधक नहीं बनने देना। अब आती है पद्म पत्रम इव अंबसा। बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषदों की पंक्ति है, हमारे शास्त्रों में कई बार इसका जिक्र आया है दोस्तों। जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने सरोवर में कमल को खिलते देखा होगा, उन्होंने एक चीज देखी होगी, पद्म, इसमें 3 शब्द हैं दोस्तों, 4 शब्द हैं, पद्म, पत्रम, इव अंबसा। पद्म मतलब कमल, पत्र मतलब पत्ता, कमल का पत्ता, इव जैसे, अंबसा यानी जल में, यानी अंब, जल अंबु होता है और उससे अंबसा सप्तमी विभक्ति लगने से अंबसा हो गया, यानी जल में डूबी हुई स्थिति। तो इसके द्वारा हमारी उपनिषदों में यह कहा गया है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के सतह पर रहता है, उसमें नीचे से जल स्पर्श करता है, लेकिन वो उसमें डूबता नहीं है। डूबना हमारे व्यक्तित्व का के लिए घातक है। क्यों? क्योंकि पत्ता, आप साधारण स्तर पर मान लीजिए, पत्ता यदि जल में डूबेगा तो गल जाएगा, लेकिन कमल का पत्ता तो नहीं गलता। वो जल का स्पर्श करता है, लेकिन उतना ही जितना उसके लिए आवश्यक है। तो उसी प्रकार हमें इस सांसारिक सुख सुविधाओं का उतना ही भोग करना है जितना हमारे लिए आवश्यक है। त्याग भाव से इस संसार में रहना है। ये संकेत पद्म पत्रम इव अंबसा के द्वारा हमारे उपनिषदों में दिया गया है, जिसका संकेत यहां निबंध में श्री कुबेरनाथ राय ने किया है। तो उम्मीद करती हूं ये सारे जो महत्वपूर्ण शब्द थे वो आपकी समझ में आ गए होंगे और आप चुटकियों में अब इसके कथ्य को समझ लेंगे। आगे चलें। अब बात आती है आगे, शांत सौंदर्य बोध को वर्ड्सवर्थियन या रोमानी कहकर तिरस्कृत करना आज का आम कायदा हो गया है। देखिए, शांत सौंदर्य बोध है यहां पर राम का, शांत सौंदर्य बोध राम का है, लेकिन आज के युग में जबकि हम भौतिक, हमारी जो दृष्टि है वो भौतिकता के पार जा ही नहीं पाती, आत्मिक चेतना के सौंदर्य को अनुभव कर ही नहीं पाती, तो हम क्या कह देते हैं, ये तो वर्ड्सवर्थियन भाव है। वर्ड्सवर्थ अंग्रेजी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं दोस्तों, जो प्रकृति सौंदर्य में डूबी हुई कविताएं, प्रकृति चित्रण की डूबी हुई कविताएं लिखते रहे। और रोमानी भाव एक प्रेम का भाव है जो सांसारिक प्रेम की ओर संकेत करता है। तो बहुत सारे लोग जो इस शांत सौंदर्य बोध शब्द के पीछे छिपी हुई आत्मिक चेतना को समझ नहीं पाते, आत्मा के स्तर का भाव है ये, बोध है, इसको समझ नहीं पाते, वे लोग इसको वर्ड्सवर्थियन भाव या रूमानी यानी साधारण एक आकर्षण या प्रेम का भाव कह करके तिरस्कृत करते हैं, यानी इसकी उपेक्षा कर देते हैं। तिरस्कृत करना, उपेक्षा करना। रामायणकार ने वर्षा, रामायणकार यानी वाल्मीकि, रामायणकार ने वर्षा और शरद का वर्णन केवल महाकाव्य की परिभाषा सम्मत परिपाटी के पालन के लिए नहीं किया है। लेखक लिखते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन रामायण में केवल इसलिए नहीं किया था कि महाकाव्य रचने के लिए यह नियम था और इस नियम का पालन किए बिना महाकाव्य का सृजन नहीं हो सकता था, इसलिए नहीं किया था, बल्कि किस लिए किया था? रामायणकार यही दिखाना चाहता है कि शांत सौंदर्य बोध से निर्वासन का विष कटता है। इस पंक्ति को ध्यान में रख लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। अब निर्वासन का विष क्यों कहा गया है? निर्वासन को विष क्यों कह रहे हैं लेखक? देखिए, विष का प्रभाव क्या होता है? विष का प्रभाव यह होता है कि जैसे जैसे वो अपने शरीर में, मनुष्य के शरीर में फैलता है, वैसे वैसे मनुष्य मृत्यु के निकट जाता है। तो यहां पर निर्वासन का विष उसे इसलिए कहा गया है क्योंकि निर्वासन के द्वारा व्यक्ति जब अपने परिवेश से जुड़ नहीं पाता तो वो निर्वासन उसके आत्मिक चेतना की ऊर्जा का धीरे धीरे नाश करने लगता है, आत्मक्षय की स्थिति से गुजरता है और फिर
वह किसी कार्य को करने योग्य नहीं रह जाता, इतना निराश, हताश और कमजोर हो जाता है चेतना के स्तर पर कि उसे लगता है कि वो शायद कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि उसके पास ये शांत सौंदर्य बोध है, यानी चित्त की एकाग्रता है, सौंदर्य को, परिवेश के, उसके परिवेश में जो भी सौंदर्य है, उस परिवेश को अपने भीतर इतना अनुभव करने की क्षमता है कि वो उस परिवेश से जुड़ाव कर सके और उससे ऊर्जा ग्रहण कर सके। ऊर्जा ग्रहण करना बहुत जरूरी है। तब ये निर्वाण पीड़ा से क्षय, उसकी आत्मा का क्षय हनन नहीं करेगी, उसका आत्मक्षय नहीं करेगी। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि शांत सौंदर्य बोध वाल्मीकि ने क्यों दिखाया राम के प्रसंग में, वर्षा और शरद ऋतु के वर्णन में? क्योंकि इनके द्वारा वे जिस निर्वासन की स्थिति में थे, उस निर्वासन की पीड़ा को कम किया जा सकता था, उस निर्वासन की पीड़ा से ऊपर उठा जा सकता था। परिपाटी पालन के लिए तो अयोध्या कांड में या सीता हरण के पूर्व भी वर्षा वर्णन दिया जा सकता है। अब लेखक कहते हैं कि यदि वाल्मीकि को केवल महाकाव्य लेखन की परंपरा का निर्वाह करने के लिए ही वर्षा और शरद का वर्णन करना था, तो वो इस वर्षा और शरद के वर्णन को अयोध्या कांड में कर देते या सीता हरण के पहले दिखा देते। लेकिन वनवास के दौरान, सीता हरण के बाद, और जब तक उन्हें यह पता नहीं चला कि उनका शत्रु कौन है, किसने सीता जी का हरण किया है, तब उसके बीच में जो पीड़ा का, उनके लिए खास पीड़ा का समय है, निर्वासन की पीड़ा जब राम के हृदय में चरम पर है, उस समय वे इस वर्षा और शरद ऋतु के वर्णन को प्रस्तुत करते हैं, ताकि अपनी हृदय की पीड़ा से बाहर निकलकर श्री राम अपने परिवेश के सौंदर्य को अपने भीतर अनुभव कर सके, उस परिवेश को अपने जीवन का आधार बना सकें, उससे ऊर्जा ग्रहण कर एक नए संकल्प के साथ ऊर्जस्वित होकर सीता जी की तलाश के लिए प्रयत्नशील हो सकें। इसलिए महाकाव्यकार ने, यानी रामायणकार ने, महर्षि वाल्मीकि ने सीता हरण के पश्चात इस वर्षा और शरद ऋतु के वर्णन के द्वारा शांत सौंदर्य बोध की ऊर्जा को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। आगे चलें। पर वाल्मीकि या तुलसीदास ने उपर्युक्त कारण से ही वर्षा वर्णन को निर्वासन की तीव्रतम अवस्था के संदर्भ में रखा है। इस बात को मैं बता चुकी। निर्वासन की इस स्थिति में आत्मक्षय और कुंठा से राम की रक्षा में उनके स्वभाव का एक दूसरा दिक भी है। दिक मतलब दिशा, यानी पहलू। मतलब एक तो शांत सौंदर्य बोध उनके व्यक्तित्व का पहलू है श्री राम के, जिसके कारण वे कुंठा और आत्मक्षय का शिकार नहीं होते। एक और पहलू है जिसकी ओर कुबेरनाथ राय जिक्र करते हैं, संकेत करते हैं। क्या है वो? जिसका महत्व इस सौंदर्य बोध से अधिक है, कि इस सौंदर्य बोध से भी अधिक महत्वपूर्ण है वो पक्ष। सौंदर्य बोध तो अवसर जात निदान है, कि समय के पे आवश्यकता पड़ी तो उस शरद ऋतु और वर्षा ऋतु के दौरान प्रकृति के सौंदर्य से अपने आप को जोड़कर अपनी आत्मक्षय को रोका, ताकि वे परिवेश से ऊर्जा ग्रहण कर सके। ये तो अवसर के अनुकूल कार्य करना हुआ। लेकिन स्थायी निदान क्या है? स्थायी निदान है अनासक्ति, यानी लगाव, अत्यधिक लगाव का न होना, स्व के प्रति तटस्थता। इस बात, दोनों शब्दों को हम समझ चुके हैं। राम किसी मोह से बंधे नहीं है। क्यों राम का आत्मक्षय नहीं होता? क्यों वे निर्वासन की पीड़ा झेलते हुए, सीता जी का हरण होने के बावजूद वे आत्मक्षय के कुंठा के शिकार नहीं होते? क्यों? क्योंकि उनके पास शांत सौंदर्य बोध है, पहली बात। और उससे भी बड़ी बात है, उनके पास अनासक्ति, यानी स्व के प्रति तटस्थता। स्व के प्रति तटस्थता यानी अपने निजी शारीरिक कष्ट, शारीरिक सुख, आत्मिक कष्ट और आत्मिक सुख से बाहर निकलने की जो क्षमता है, वही है उनकी स्व के प्रति तटस्थता। क्योंकि व्यक्ति जब तक अपने, हमारे सिर में दर्द हो रहा है और हमें पढ़ना है क्योंकि कल हमारी परीक्षा है, तो जब तक हम उस स्व के प्रति तटस्थ नहीं रहेंगे, उसकी उपेक्षा करके उससे बाहर निकलकर अपने आगामी कार्य के प्रति तत्पर नहीं होंगे, तब तक हम स्व के प्रति तटस्थ नहीं रहेंगे। ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, लेकिन राम का के संदर्भ में ये स्थिति बहुत ही व्यापक स्तर पर दिखाने की कोशिश की है महाकवि तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि ने। तो स्व के प्रति तटस्थता उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू है। यानी दो पहलू हो गए श्री राम के व्यक्तित्व के। एक तो हो गया शांत सौंदर्य बोध का पहलू, और दूसरा हो गया स्व के प्रति तटस्थता का भाव। व्यक्तिगत निजी सुख दुख से ऊपर उठकर
अन्यों से जुड़ने का, परिवेश के से जुड़ने का, लोक के मंगल से जुड़ने का जो भाव है वो है स्व के प्रति तटस्थता। यदि वे सीता जी के प्रति आसक्त होकर के और उसी में डूबे रहते तो क्या वे इतने अनासक्त, इतने दृढ़ होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे? इस बात को और आगे हम समझेंगे। राम किसी मोह से बंधे नहीं है। भरत और लक्ष्मण उनकी दोनों आंखों के तारे हैं, यानी भरत से वे बहुत प्रेम करते हैं, लक्ष्मण से वे बहुत प्रेम करते हैं। दोनों भाई जैसे उनकी दोनों आंखें हैं। मैथिली उनके हृदय की सहज सांस है और उनकी प्राण चेतना, प्राणदायिनी शक्ति है मैथिली यानी सीता जी। लेकिन फिर भी जब प्रश्न उठता है लोक मंगल का, लोक कल्याण का, ऋत चक्र की व्यवस्था को ठीक करने का, तब वे न तो भरत के प्रति अपने स्नेह को अपने मार्ग की बाधा बनने देते हैं, न लक्ष्मण के प्रति अपने स्नेह को मार्ग की बाधा बनने देते हैं, और न मैथिली जो उनकी प्राणवायु है उनके प्रति प्रेम भाव को अपने मार्ग की बाधा बनने देते हैं। और यही स्थिति वास्तव में उनकी स्व के प्रति तटस्थता है। आगे चलें। पर इतना होते हुए भी जब चरम बिंदु आता है तो वे घोर अनासक्त हो जाते हैं और किसी का भी त्याग कर सकते हैं। चरम बिंदु पर उपस्थित होने पर उनके मन में न तो काम की उत्तेजना है और न क्रोध। काम और क्रोध, इन दोनों से मिलकर के आसक्ति, काम की अतिशयता ही आसक्ति है। वे तो अनासक्त हैं, क्रोध उनके पास है ही नहीं, क्योंकि शांत सौंदर्य बोध उनके व्यक्तित्व का एक अनमोल पक्ष है। तो ऐसी स्थिति में ये सब क्या है? काम और क्रोध क्या है? ये हमारे मानसिक विकार हैं जो हमारे सत्य की जो प्रवृत्ति है, हमारी चेतना की, उसे विकसित होने से रोकते हैं। तो राम के व्यक्तित्व में ये कोई विकार नहीं है। ये बात यहां निबंधकार कहना चाह रहे हैं। आगे चलें। देखिए ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको भी अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। वे अपने आप को ऋत चक्र के साथ एकाकार मान लेते हैं। क्यों एकाकार मानने लगते हैं? क्योंकि स्व के प्रति तटस्थ हो गए। जब स्व के दायरे से बाहर ही आ गए वो, न उन्हें अपने शारीरिक सुख की चिंता है, न पीड़ा की चिंता है, न अपने आत्मिक आनंद की चिंता है, न अपने भाव की चिंता है। उन्हें चिंता है केवल और केवल ऋत चक्र को संभालने की। तो ऋत चक्र के साथ उनका एकाग्र संबंध स्थापित हो गया, यानी उनका जो शांत सौंदर्य बोध वाला जो पक्ष है वो यहां हमारे सामने उभर कर सामने आता है। तो श्री राम क्या करते हैं? स्वयं को ऋत चक्र, सृष्टि का नियामक जो चक्र है, जो मानवीय मूल्य हैं, उनके साथ अपनी एकता स्थापित कर लेते हैं। इसी से उन्हें दर्द नहीं होता और इसलिए उनकी जो सांसारिक पीड़ाएं हैं वो उन्हें अनुभव ही नहीं होती, न मानसिक ताप होता है। क्यों? क्योंकि वे स्व से बाहर निकल गए, तो न काम है न क्रोध है, यानी विकार तो है ही नहीं, विकृतियां तो है ही नहीं, तो उन्हें मानसिक संताप, मानसिक पीड़ा भी नहीं होती, आत्मक्षय नहीं होता। और जब दर्द, शारीरिक दर्द नहीं है, मानसिक दर्द नहीं है, तो आत्मक्षय का तो प्रश्न ही नहीं उठता, यानी आत्मा तो निरंतर ऊर्जावान ही रहेगी। आत्मक्षय का मतलब है आत्मा का शिथिल होना, ढीला होना, और धीरे धीरे इतना कमजोर पड़ जाना कि व्यक्ति को लगे कि उसमें कुछ भी कार्य करने की क्षमता ही नहीं है। तो यही कारण है कि उनका आत्मक्षय नहीं होता। इसी का एक आधुनिक रूप हम लोगों के सामने, हमारे समाज में आजकल आ रहा है, जिसको कहते हैं डिप्रेशन, अवसाद। इसी आत्मक्षय का आउटकम है वो, परिणाम है वो। तो आत्मक्षय से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी चेतना की जो ऊर्जा है उसको हम भरपूर आनंद के साथ इस्तेमाल कर सकें। निर्वासन के नागदंत विषहीन हो जाते हैं और फिर क्या होता है? आत्मक्षय नहीं होता, विकृतियां हैं नहीं, ऋत चक्र के साथ एकाग्रता स्थापित हो गई। तो निर्वासन की जो पीड़ा है, वन के कष्टों को सहने की, सीता जी के हरण की दोहरी पीड़ा है उनको, लेकिन उस पीड़ा में भी उनका जो निर्वासन की पीड़ा का जो विष है वो उनके व्यक्तित्व को अंदर से खोखला नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वे ऋत चक्र के साथ एकाकार हैं, स्व के प्रति तटस्थ हैं। मानसिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट उन्हें प्रभावित करते ही नहीं, क्योंकि वे स्व के प्रति तटस्थ हो चुके हैं। उनमें सहज प्रेम है, प्रेम है सबके प्रति, अपने भाइयों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, यहां तक कि वन के सभी भील जाति, किरात जाति, जो भी कुछ जातियां हैं, वो चाहे ऊंचे हैं या नीचे, भेदभाव से परे हैं श्री राम, और सभी के प्रति सहज प्रेम उनके हृदय में है, लेकिन आसक्ति किसी के प्रति नहीं।
क्योंकि आसक्ति ही मनुष्य के मार्ग की रुकावट है। सहज प्रेम आत्मा का अमृत रस है और किसी प्रत्येक व्यक्ति के प्रति प्रेम रखना हमारी आत्मा को आनंद देता है। जब हम किसी के प्रति सहज प्रेम रखते हैं तो यानी हम उसके कल्याण के विषय में सोचते हैं और स्व के दायरे से बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हम तत्काल दूसरे के कल्याण के विषय में सोचने लगे और वो उससे हमारी चेतना को अमृत प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और यही सहज प्रेम आत्मा का अमृत रस है, यानी ऊर्जा को बढ़ाने वाला तत्व है। आसक्ति आत्मा का बंधन है, वे रोमियो या दुष्यंत नहीं। यानी रामायण में उनका जो व्यक्तित्व, श्री राम का जो व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है, वो रोमियो की तरह एक पागल प्रेमी का, या दुष्यंत जो शकुंतला के वियोग में भटके फिरते हैं, उनके समान नहीं है। यानी वो शारीरिक स्तर का प्रेम नहीं है, वो दिव्य और अलौकिक प्रेम है जिस पर उनका पूर्ण नियंत्रण है, जो उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से नहीं रोकता। आगे चलें। सीता को अग्नि परीक्षा के अवसर पर स्पष्ट बता देते हैं। अब देखिए, जो बातें ऊपर कही गई श्री राम के व्यक्तित्व के विषय में, उन सबको यहां स्पष्ट कर रहे हैं निबंधकार। क्या अग्नि परीक्षा होती है? जब सीता जी को प्राप्त कर लिया, रावण का वध हो गया, तब जरूरी होता है कि अग्नि परीक्षा हो। तो अग्नि परीक्षा के अवसर पर श्री राम क्या कहते हैं? मैथिली, यह युद्ध मैंने तुम्हारे प्रति आसक्ति या कामना से नहीं किया कि हे सीता, मैंने ये जो रावण के साथ युद्ध किया, रावण का वध किया, इतना नरसंहार हुआ, ये मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं तुम्हारे प्रति बहुत अधिक आसक्त था, बहुत प्रेम मेरे मन में तुम्हारे लिए था, बल्कि ऐसा मुझे करना था, अतः मैंने किया। क्यों? क्योंकि सीता तो केवल माध्यम थी। वास्तव में समस्या क्या थी? समस्या थी इस सृष्टि के ऋत चक्र को संभालने की। जो मानवीय मूल्य क्षत विक्षत हो रहे थे असुरों के प्रभाव से, उन मानवीय मूल्यों को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता थी, ऋत चक्र में संतुलन लाने की आवश्यकता थी, इसलिए किया। तो यहां उनका वही शांत सौंदर्य बोध और स्व के प्रति तटस्थता का भाव यहां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। स्व के प्रति तटस्थता। रावण का वध वे व्यक्तिगत रोष या पत्नी के उद्धार के लिए नहीं करते। पत्नी उद्धार तो निमित्त मात्र था, वास्तविक उद्देश्य था ऋत चक्र की बिगड़ी गति को ठीक करना, उसकी दिशा को ठीक करना। यदि रामायण पत्नी हरण और उद्धार का काव्य मात्र है तो इसका विश्वव्यापी मूल्य क्या रह गया? यानी कुछ भी नहीं। रामायण इतना क्यों, इतनी सारी संसार की भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ? इसका कारण यह है कि यह केवल भारतीय संस्कृति का महाकाव्य नहीं है, बल्कि इसमें जिन जीवन मूल्यों को प्रस्तुत किया गया है, वो जीवन मूल्य विश्व के हर कोने में, हर देश में, हर व्यक्ति, हर नागरिक के जीवन का महत्वपूर्ण आधार बन सकते हैं। यही कारण है कि विश्वव्यापी मूल्य है रामायण महाकाव्य का। और यदि यह केवल पत्नी के हरण की बात होती और उसी का काव्य होता, उद्धार का काव्य होता, तो इसका तो संबंध सीधा श्री राम के स्व से हो जाता। तो यानी वृहत्तर लक्ष्य तो यहां उभरकर सामने आता ही नहीं। और जब वृहत्तर लक्ष्य उभरकर नहीं सामने आएगा तो वृहत्तर परिवेश के साथ ये काव्य अपना संबंध स्थापित कैसे कर पाता? क्योंकि इसका उद्देश्य वृहत्तर था, सभी के लिए था, ऋतुचक्र से संबंधित था। यही कारण है कि रामायण श्री राम और सीता जी के प्रसंग के माध्यम से मानवीय मूल्यों की स्थापना का काव्य बनकर के हमारे सामने आता है। यह व्यक्तिगत ट्रेजेडी और व्यक्तिगत समाधान के स्तर की चीज नहीं, क्योंकि इसका जो मूल्य है, इसका जो आकलन है, वो विश्व के स्तर पर करना जरूरी है। ये राम के निजी जीवन की दुखद घटना का वर्णन मात्र नहीं है, बल्कि ये उस समस्या का वर्णन है जो संपूर्ण विश्व को आज भी आतंकवाद के रूप में प्रताड़ित कर रही है, पीड़ित कर रही है। तो ऋत चक्र अब भी बिगड़ा हुआ है, लेकिन समझना यह है कि इस ऋत चक्र को आखिर सुधारा कैसे जाए। यदि प्रिया मैथिली के प्रति आसक्ति ही इस युद्ध का कारण रहती तो इनकी निर्विकारता से सारी व्यक्तिगत व्यथा को दबाकर मैथिली को दोबारा वे त्याग नहीं कर सकते थे। अब क्या आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जब श्री राम सीता जी को साथ में लेकर रावण के वध के बाद लौटे तो कुछ ही समय बाद एक धोबी के कटाक्ष करने पर उन्होंने सीता जी को पुनः वन में भेज दिया लक्ष्मण जी के साथ में। तो उसी प्रसंग का यहाँ पर लेखक हवाला दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यदि प्रिया मैथिली के प्रति आसक्ति ही इस युद्ध का कारण होती, कि यदि अपने पत्नी के प्रति प्रेम से प्रभावित होकर ही उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया होता, तो वे दोबारा इतने निर्विकार भाव से, यानी अपने स्व के प्रति तटस्थ रहकर अपनी निजी पीड़ा को दबाते हुए मैथिली यानी सीता को दोबारा वनवास के लिए नहीं भेजते।
क्योंकि ऋत चक्र, उनका उद्देश्य क्या था? ऋत चक्र की स्थिति को संतुलित करना। और ऋत चक्र की स्थिति को संतुलित करने के लिए उन्हें स्वयं आत्मिक स्तर पर कितनी भी पीड़ा, कितनी भी वेदना झेलनी पड़े, वह उनके लिए मायने नहीं रखती थी। इसलिए उन्होंने दोबारा मैथिली का त्याग किया। तथ्य तो यह है कि राम ऋत चक्र से प्रतिबद्ध थे। उनकी प्रतिबद्धता केवल ऋत चक्र से थी। उनके जीवन का केंद्र जो था वो केवल और केवल ऋत चक्र था, यानी संपूर्ण सृष्टि उनके जीवन का केंद्र थी। उनके जीवन का केंद्र अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपने भाई या अपना निजी सुख दुख नहीं था। आज स्थिति बदल गई है। आज के मनुष्य के जीवन का सुख दुख केंद्र वो स्वयं है। सबसे पहले वो स्वयं अपना सुख दुख, उसके बाद अपना परिवार आता है, उसके बाद फिर समाज आता है, और विश्व तो कहीं आता ही नहीं, देश तो कहीं आता ही नहीं। तो वो सारी चीजें, प्रतिबद्धता हमारी बदल गई है। और यही कारण है कि हम आत्मक्षय के शिकार हैं, निर्वासन की पीड़ा के शिकार हैं, अजनबीपन के शिकार हैं, अवसाद के शिकार हैं। तो लेखक कहते हैं तथ्य तो यह है कि राम ऋत चक्र से प्रतिबद्ध थे, और यह प्रतिबद्धता जैसा आदेश देती गई, यानी इस चीज को सही करने के लिए ऋत चक्र को जो जो उनके लिए आवश्यक था वैसा वे स्वनिरपेक्ष ढंग से, स्वनिरपेक्ष यानी अपने प्रति तटस्थ, स्व के प्रति तटस्थ भाव से घोर अनासक्ति के साथ करते गए। हमारे लाभ हानि वाली संसारी युक्त युक्तता के अनुसार वे कार्य न्याय हो या अन्याय। आज हम बहुत सारे लोग इस बात पर श्री राम के व्यक्तित्व पर आक्षेप करते हैं कि उन्होंने सीता जी को एक धोबी के कहने पर कर दिया, निष्कासित कर दिया, दोबारा वनवास उनको दे दिया गया। हम अपनी साधारण सांसारिक बुद्धि के आधार पर इस स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या उनके जीवन का केंद्र उनका परिवार था, उनके पारिवारिक सुख दुख थे? नहीं, उनके जीवन का केंद्र था ऋत चक्र। इसलिए जैसा करना उन्हें ठीक लगा इस ऋतु ऋत चक्र को संतुलित करने के लिए, वैसे वैसे निर्णय उन्होंने लिए। वे सारे कार्य बिना काम, क्रोध, रोष, मोह और अनासक्त ढंग से किए गए हैं। और उन्होंने जो भी निर्णय लिए उनमें कहीं भी विकार तो है ही नहीं, स्पर्श तक नहीं कर गया विकार। न काम है, न क्रोध है, न रोष है कि हम बदला, मुझे इसने अपमानित किया तो मैं इससे बदला लूं, ऐसा कोई भी भाव यहां दिखाई नहीं देता। सारे के सारे कार्य अनासक्त भाव से, लोक मंगल के उद्देश्य से किए गए हैं। बालिका वध उन्होंने अकारण ही किया। अब बालिका वध एक ऐसा प्रसंग है जिसका कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, पर इसका उन्हें जरा भी मनस्ताप नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो हृदय से पवित्र है, जो लोक मंगल के भाव से जुड़ा है, यदि वो अकारण ही किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो मानसिक संताप, मानसिक पीड़ा होना अनिवार्य है। लेकिन लेखक लिखते हैं कि बालिका उन्होंने अकारण वध किया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें मानसिक पीड़ा नहीं हुई। क्यों? न मे तत्र मनस्तापो न मन्यो हरिपुंगवः। क्या लिखते हैं? ये वाल्मीकि के रामायण के का कथन है। इसमें सुग्रीव से कह रहे हैं, हरिपुंगव, हरि का एक अर्थ वानर भी होता है, यानी हे वानर श्रेष्ठ, मैंने बालिका वध किया, इसका कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी इस वध को करके मैं मानसिक रूप से संतप्त नहीं हूं, पीड़ित नहीं हूं। यह क्यों? अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसका जवाब दिया जा रहा है निबंधकार के द्वारा? भारत के बूढ़े कूटनीतिज्ञ राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी इस प्रसंग में क्या कहते हैं? यह राजनीतिक आवश्यकता थी, यह एक अनिवार्यता थी, बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि ऋत चक्र बिगड़ गया था। बाली सुग्रीव पर के जीवन का, प्राणों का प्यासा था, उसको मौत के घाट उतारने के लिए सन्नद्ध था, कृत संकल्प था, और बार बार जहां वो जाता था वहीं पीछे पड़ जाया करता था, और उसकी पत्नी को उसने अपने नियंत्रण में ले लिया था, जो कि ऋत चक्र के बिल्कुल विपरीत था। तो ऐसी स्थिति में ये ऐसा करना जरूरी था। पर उनके जैसे शील और करुणा के समुद्र को किसी का अकारण वध करने पर मनस्ताप न हो, यह असंभव है। पर तथ्य है कि उन्हें मनस्ताप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने किसी विकार से प्रेरित होकर, किसी क्रोध से, किसी आक्रोश की प्रेरणा से बालिका वध नहीं किया। उन्होंने वाल्मीकि अनुसार कहा है, हे वीर वानर श्रेष्ठ, इस समय धरती के सम्राट भरत हैं। सुग्रीव से कह रहे हैं बालिका वध करने के बाद, श्री राम कह रहे हैं कि हे वीर वानर श्रेष्ठ, यानी सुग्रीव इस समय धरती के सम्राट भरत हैं। उनके द्वारा स्थापित और परिचालित धर्म चक्र यानी ऋत चक्र के विपरीत तुम कार्य कर रहे थे। जो मानवीय मूल्य है उनके विपरीत तुम कार्य कर रहे थे, यानी आप, तुम्हारे इस कार्य से
ये बाली को संबोधित है, सॉरी, ये सुग्रीव को संबोधित नहीं है, ये बाली को कहा गया है। जब वध करने के बाद, जब वो मृत्यु शैया पर है अंतिम समय में, तब उनके द्वारा कहा गया है कि तुम्हारा जो ये कार्य है वो धर्म चक्र के विपरीत था, इसलिए तुमने ऐसा, इसलिए तुम्हारा वध करना जरूरी था। आगे चले। अतः मेरा कर्तव्य था कि उनके विधान से भिन्न मर्यादा का निग्रह करूं, यानी मर्यादा की स्थापना करूं, और जो भिन्न मर्यादा स्थापित हो रही है, जो विपरीत कार्य हो रहा है, उसे निग्रह करूं, यानी उसे रोकूं। मैंने किसी व्यक्तिगत कारण से तुम्हें नहीं मारा है। ऐसी घोर अनासक्ति, ऐसी घोर निर्विकारता एकमात्र ईश्वर में या ऋत चक्र में ही प्राप्त हो सकती है। ये पंक्तियां महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनको ध्यान रख लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसी निर्विकारता, शुद्धता और इसी पाप मुक्त मन के कारण राम को लोग ईश्वर मानते हैं और कोई कारण नहीं। राम कर्म करते भी जाते हैं, पर न केवल कर्मफल के प्रति बल्कि कर्म के प्रति भी निरासक्त रहते हैं, यानी कर्म के प्रति भी आसक्ति का भाव उनमें नहीं है। कर्म फल के प्रति अनासक्त रहने की बात तो श्रीमद् भगवत गीता में भी कही गई है, लेकिन राम का व्यक्तित्व एक ऐसे जीवन मूल्य, एक ऐसे आदर्श को हमारे सामने प्रस्तुत करता है जहां कर्म फल के प्रति अनासक्ति का भाव तो है ही, कर्म के प्रति भी कर दिया, जब दायित्व है तब कर दिया, और उसके बाद कोई लगाव नहीं ना, क्योंकि लगाव अगर कर्म के प्रति भी रहेगा तो अहंकार तो आएगा ही, और अहंकार व्यक्तित्व का विकार है। ऋत चक्र का जो सूत्रधार होगा वही इतने कठोर अनुशासित ढंग से तटस्थ रह सकेगा, दूसरा नहीं। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन के केंद्र में, अपनी दृष्टि के केंद्र में ऋत चक्र को रखेगा, वही इतना कठोर रहकर, इतना तटस्थ रहकर कार्य कर सकता है, और कोई साधारण मनुष्य इस तरह का कार्य कर ही नहीं सकता। राम मनुष्य हैं, क्यों? क्योंकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में, दोनों में उन्हें ईश्वर का अवतार होते हुए भी राम को मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। इसलिए लेखक लिखते हैं राम मनुष्य हैं, पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहां तक शील और करुणा का संबंध है। ध्यान देंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्यता का वर्ण, उन्होंने मनुष्यता को वहीं तक अपनाया है, मानवीय गुण उसमें कहां तक है, जहां तक शील और करुणा के भाव का संबंध है। शील और करुणा उनके व्यक्तित्व का अन्य दिख है, यानी एक अन्य पहलू है जो मनुष्यतामुखी है। मनुष्य है राम, किससे? शील और करुणा से, पर उनकी स्व से तटस्थता या जो अनासक्ति ईश्वरीयतामुखी है, यानी स्व के प्रति जो तटस्थता का भाव है वो उनका ईश्वरीय गुण है, और शील और करुणा का जो भाव है उनका वो मानवीय गुण है। इन दोनों बिंदुओं को दोस्तों बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे, निश्चित रूप से प्रश्न इस पर आ सकता है। राम के संपूर्ण व्यक्तित्व का चरित्र वाल्मीकि से अधिक परिष्कृत ढंग से तुलसीदास में मिलता है। बाली का वध उन्होंने ऋत की रक्षा के लिए किया, इस बात को हम समझ चुके, आगे चलेंगे। पर जरा सी कोमल वाणी सुनने पर प्रभु अजहू मैं पात की अंत काल गति तोर, जब बाली की मृत्यु निकट है तब बाली का वध तो कर दिया, उस पर प्रहार तो कर दिया, अब उसकी मृत्यु निश्चित है, और बाली जब कहता है कि प्रभु आज भी मैं पातकी यानी पापी हूं, और अंत में मेरी गति तभी सुधरेगी जब मैं आपकी आप मुझे अपनी शरण में ले लेंगे, तो अंत काल गति तोर, तुम्हारी शरण में आने पर ही मेरी गति सुधरेगी, मेरी दशा सुधरेगी। तो राम जब ये सुनते हैं तो उनकी मनुष्यता, उनकी निर्मम तटस्थता को दबाकर उभर आती है, यानी तटस्थता का जो भाव है वो नीचे दब जाता है। तटस्थता का भाव कौन सा है? ईश्वरीय गुण है, लेकिन तत्काल उनका मानवीय गुण उन पर हावी हो जाता है, क्योंकि इस प्रसंग में मानवीय गुण होना अनिवार्य है। और वे क्या करते हैं? वे विगलित हो जाते हैं, यानी उनका हृदय करुणा से भर जाता है, पिघल जाते हैं। उस मरणोन्मुख योद्धा के शीश को सहलाकर कहते हैं अचल करो तनु राखहु प्राणा, यानी वे बाली के सिर पर पहले प्रहार कर किया, फिर बाली के सिर पर हाथ रखते हैं, उसे सहलाते हैं और उससे कहते हैं चिंता मत करो, मैं अपना वचन रखूंगा, मैं तुम्हारा यानी तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा उद्धार होगा, इस बात पर विश्वास रखो। उन्हें तसल्ली देते हैं। यह है उनका करुणामय रूप यानी मानवीय रूप। धीर गंभीर के साथ साथ स्निग्ध करुण श्यामल, यह उनके व्यक्तित्व की अद्भुत विशेषता है। पर निर्वासन की समस्या के संदर्भ में हमारा तात्पर्य इस स्थल पर उनके व्यक्तित्व की पूर्वोक्त दिख अनासक्ति या स्व से तटस्थता से ही है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य के रूप में ये सारे गुण हैं श्री राम के व्यक्तित्व में, लेकिन हम क्योंकि निर्वासन की समस्या से पर बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में निर्वासन की समस्या को समझने और उसका समाधान तलाश करने का एक ही रास्ता है। राम के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू? स्व के प्रति तटस्थता और
अनासक्ति। आगे चलें। इसके विपरीत अब राम से तुलना कर रहे हैं किसकी? आज के मनुष्य के निर्वासन की। इसके विपरीत बहुत ध्यान देंगे, जो निबंध है उसका सार है ये पंक्तियां। इसके विपरीत आज के नए मनुष्य ने अपने आप को स्व की कोटर में बंद कर लिया है। ये स्व की कोटर क्या है? स्व की कोटर है अपने स्वार्थ के दायरे में कैद कर लिया है। क्यों? क्योंकि अपने हित से बाहर निकलकर वो कुछ सोचता ही नहीं, केवल अपने विषय में ही सोचता है। तो अपने स्व की कोटर में उसने बंद कर लिया है। अब जब स्व की कोटर में बंद हो जाएगा तो परिवेश से जुड़ने का तो प्रश्न ही नहीं है। परिवेश से नहीं जुड़ेगा तो निर्वासन की पीड़ा भुगतेगा, और निर्वासन की पीड़ा भुगतेगा तो आत्मक्षय होगा, कुंठा होगी, अवसाद होगा। तो इलाज क्या है? इलाज है स्व की कोटर से बाहर निकलना। समाधान क्या है? संकेत कर रहे हैं लेखक समाधान की ओर कि इस समस्या का एक ही समाधान है कि मनुष्य स्व की कोटर से बाहर आए, अपने परिवेश से तादात्म्य स्थापित करे, अपने स्वार्थ से बाहर निकलकर कुछ और दूसरे परिवेश के विषय में भी कुछ सोचे। वह धुरीहीन है। देखिए उनकी प्रतिबद्धता, राम के व्यक्तित्व की धुरी क्या थी? ऋत चक्र। लेकिन मनुष्य की कोई धुरी ही नहीं है। हमारे शरीर की भी दोस्तों एक धुरी होती है, रीढ़ की हड्डी। यदि वो धुरी हिल जाए तो हमारा शरीर खड़े होने बैठने किसी स्थिति का नहीं रहता। तो किसी प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक केंद्र होना जरूरी है। पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती है। ये पूरा जो सृष्टि का क्रम है वो अपने एक केंद्र पर के चारों ओर ही परिचालित होता है, संचालित होता है। और अगर आज का मनुष्य अपनी धुरी को ही खो देगा, अपने उस रित को खो देगा, स्व के दायरे में कैद होकर रह जाएगा, तो निश्चित ही उसका आत्मक्षय होगा ही सही, और वो निर्वासन की पीड़ा भुगतेगा ही भुगतेगा। उसकी प्रतिबद्धता किसी से नहीं है। देख रहे हैं ना हम लोग कितना आजकल वैवाहिक संबंधों में बिखराव आ रहा है, पारिवारिक संबंधों में बिखराव आ रहा है। न माता पिता के साथ बच्चों के संबंध अच्छे हैं, न माता पिता के बच्चों के साथ संबंध, न पति पत्नी, सारे संबंधों में बिखराव है। क्यों? क्योंकि प्रतिबद्धता किसी के प्रति है ही नहीं। प्रतिबद्धता किसके लिए है? स्व के लिए। तो इस स्व के प्रति प्रतिबद्धता को रोकना होगा। देश, राष्ट्र, समाज, परिवार, मानवीय भाव, मानवीय भाव कौन से? प्रेम, करुणा, दया, अभिमान आदि से वह कटकर अलग होकर जीना चाहता है। सबसे अलग, अपने परिवेश से, देश से भी अलग, राष्ट्र से, समाज से, परिवार से। और जब इन सब से अलग होगा तो ये सारे भाव तो वैसे ही अलग हो गए। तो जब ये भाव जो आत्मा को सींचते हैं, आत्मा को आनंद देते हैं, आत्मा को ऊर्जा देते हैं, जब ये भाव ही न रहेंगे तो फिर क्या होगा? आत्मक्षय होना तो निश्चित है। से वह कटकर अलग होकर जीना चाहता है। वह स्वयं को संकुचित करके, स्व के भीतर करके चरम निर्वासन को रसपूर्वक भोगने का सोचता है। वो सोचता है कि जो कुछ भी मेरे पास है उसका मैं केवल अपने लिए इस्तेमाल करूं, अपने आनंद के लिए इस्तेमाल करूं। लेकिन कुछ समय बाद उसे वो आनंद व्यर्थ लगने लगता है और वो कुंठाओं का शिकार होने लगता है। और यही कारण है कि इतने मानसिक रोग हमारे आज के परिवेश में हो रहे हैं, जो निर्वासन और अजनबीपन की इसी समस्या के परिणाम हैं। पर राम का जो निर्वासन हुआ उसे वनवास कहते हैं। क्या अर्थ हुआ? निर्वासन तो है लेकिन उसे निर्वासन कहता कोई नहीं। क्या कहते हैं? राम को वनवास हुआ था, वन में रहने के लिए भेजा गया था। शब्दों में फर्क है। यहां अलगाव का भाव है और यहां पर अलगाव समाप्त हो गया, यानी वन में रहने की बात को यहां पर महत्व दिया गया और यहां पर घर से बेघर होने का भाव है। तो दोनों, एक नकारात्मक शब्द है और एक सकारात्मक शब्द है, जबकि स्थिति लगभग दोनों की एक सी है। लेकिन इस स्थिति को किस तरीके से हमने लिया? निर्वासन के तौर पर लिया या सकारात्मकता से लिया? हमने अपनी रचनात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया या आत्मक्षय का मैं इस समय को बिताया? ये बात महत्वपूर्ण है। मुक्त नील आकाश के तले रम्य दारुण वन में, देखिए रम्य यानी सुंदर भी कहते हैं वन को, दारुण यानी भयंकर विपत्तियों से ग्रस्त वन भी है। दोनों ही शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। 6 ऋतुओं की हवाओं के परिवेश में उन्हें निर्वासन भोगने को कहा गया था, स्व की कोटर में नहीं। तो यानी राम के वनवास से, राम के निर्वासन से कहीं अधिक कष्टदायक है आज के मनुष्य का अपने आप चुना गया निर्वासन, क्योंकि वो निर्वासन है स्व की कोटर में। दोनों स्थितियों में सत ही समानता है, क्योंकि अकारण निर्वासन दोनों को मिल रहा है। राम को भी बिना कारण मिला, आज के मनुष्य को भी बिना कारण मिला।
सतही समानता है, ऊपर से समानता है, जिसे हमने प्रारंभ में स्थितिगत समानता कहा, पर दोनों में मौलिक अंतर स्पष्ट है। फल होता है, राम निर्वासन तो भोगते हैं पर अजनबीपन की यातना उन्हें नहीं भोगनी पड़ती। क्यों? क्योंकि वे आत्मिक स्तर पर शांत सौंदर्य बोध के अपने मानवीय गुण के कारण परिवेश से, प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करते हैं। मेरे एक मित्र ने एक बार सवाल उठाया, देखिए आत्मपरक शैली आ गई, जहां इस तरह के वाक्य आए, मेरे, मेरा या मैं गया, कुछ भी किसी भी संदर्भ में, तो वहां पर क्या होगा? आत्मपरक शैली होती है और ललित निबंध की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मेरे एक मित्र ने एक बार सवाल उठाया, राम और नए मनुष्य दोनों पर अकारण निर्वासन लादा गया, पर क्या कारण है कि राम ने निर्वासन में रचना की? यानी रचना क्या की उन्होंने? ऋत चक्र को संतुलित किया, जबकि आज का आदमी केवल आत्मक्षय करता है। उत्तर निर्वासन की दोनों स्थितियों के उक्त मौलिक अंतर में है। क्यों? क्योंकि वो स्व की कोटर में कैद होकर के निर्वासन भोगता है और वे प्रकृति परिवेश से तादात्म्य स्थापित करते हुए निर्वासन को भोगते हैं। इसलिए वे रचना करते हैं और मनुष्य आत्मक्षय करता है। यह सही है कि रचना के लिए, सृष्टि के लिए अकेलापन आवश्यक है। प्रत्येक विधाता अकेले सृजन का कष्ट भोगता है। पंक्ति बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, थोड़ा सा इसको समझेंगे। लेखक क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये बात सही है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई सृजन का कार्य करता है, चाहे वो मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करे, चाहे वो कवि अपने काव्य का सृजन करे, चाहे वो साहित्यकार कुछ और ग्रंथ लिखे, या और भी बहुत तरह के सृजन है, संसार सृजन कर्म से भरा हुआ है। तो जब सृजन कर रहा होता है कोई भी सृजनकार या कोई भी सृष्टा, तो उसे एकांत की आवश्यकता होती है, ताकि वो एकाग्र होकर अपने उस सृजन कर्म के साथ तालमेल बिठा सके, तादात्म्य स्थापित कर सके, अपने निजी वातावरण को भूलकर। तो ये बात बिल्कुल सही है, उसके लिए अकेलापन आवश्यक है। लेकिन और क्यों? क्योंकि प्रत्येक विधाता का अर्थ यहां पर भगवान नहीं है, विधाता का अर्थ है निर्माण करने वाला, रचना करने वाला। क्योंकि जो भी रचनाकार होता है उसे अकेले ही उस सृजन की पीड़ा को भोगना पड़ता है। माता जब किसी शिशु को जन्म देती है, वो भी एक सृजन कर्म है, तो उस सृजन के समय कोई उसका साथी नहीं होता। वो पीड़ा, वो सृजन की पीड़ा, वो एक नए व्यक्ति को संसार में लाने की जो पीड़ा है, वो केवल और केवल उसे अकेले भोगनी पड़ती है। तो उसी तरह से सृजन का जो दायित्व है, सृजन का जो कर्म है, उसकी पीड़ा को हर रचयिता को खुद अपने स्तर पर अकेले ही भोगना पड़ता है। पर अकेलापन और चीज है और अजनबीपन और। अकेलेपन में परिवेश से जुड़ाव का भाव है। व्यक्ति सृजनकार सृष्टा अकेला है, लेकिन परिवेश से एकाग्रचित्त है। अजनबीपन में अकेला भी है और परिवेश से अलगाव भी है। परिवेश से अलगाव है इसीलिए अकेला है, तो अजनबीपन अलग है। राम की रचना शक्ति अजनबीपन के कारण कुंठित नहीं हुई, उनसे कोई अजनबी नहीं। देखिए इस बात को कितनी खूबसूरती से लिखते हैं निबंधकार। निषाद, रास्ते के कोल भील, खग मृग पक्षी, हिरण, सरिता सरोवर, घाट बाट, नर वानर, उनसे सभी की पहचान है। यानी जिस वन में वे रह रहे हैं, उस वन के कण कण से उनकी आत्मीयता है, कण कण के प्रति उनका आत्मिक संबंध स्थापित है। वे बेपहचान से, जिनको नहीं जानते उससे भी पहचान कर लेते हैं, प्रीति करते हैं और प्रेम संबंध स्थापित करते हैं। और प्रीति कैसी? कीन प्रीति कछ बीच न राखार। तुलसीदास जी के रामचरितमानस की बहुत खूबसूरत पंक्ति है। कहते हैं कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम ने अपने परिवेश के साथ, अन्य दूसरे लोगों के साथ में इतना प्रेम किया कि बीच में कोई द्वेष भाव, कोई अलगाव की स्थिति ही न रही। और ये संदर्भ क्या है? ये संदर्भ है विभीषण का संदर्भ। निश्चर कामरूप होता है, वो भी असुरों के परिवार से था विभीषण, लेकिन जब वो उसे आते हुए देखा तो सभी आशंकित हो गए कि ये श्री राम से मिलने क्यों आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने हमारा भेद जानने के लिए भेजा हो, हमारी सेना का सामर्थ्य जानने के लिए भेजा हो। लेकिन राम आश्वस्त करते हैं। अब लेखक लिखते हैं निश्चर कामरूप होता है। कामरूप का अर्थ क्या है? निश्चर का अर्थ है राक्षस। जैसी इच्छा हो वैसा रूप धारण करने वाला, अपनी कामना के आधार अनुसार रूप बदलने वाला होता है। स्वभाव से मायावी होता है, जादू से युक्त होता है, पल पल में अपना स्वरूप बदलता है।
पर तो भी कोई हर्ज नहीं। जब वे विभीषण को आते हुए देखते हैं और सभी लोग आशंकित हो जाते हैं सुग्रीव आदि, तो वे कहते हैं कि निश्चर कामरूप होता है, अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से अपना रूप धारण करता है, मायावी भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं। राम कहते हैं कोई हर्ज नहीं, वह भी अपना है, वो कामरूप है, वो मायावी है, यानी सत भी अपना है, अच्छा भी अपना है, बुरा भी अपना है, सबके प्रति इतना आत्मीयता का भाव उनके व्यक्तित्व में है, वह भी अपना है। और यदि भेद लेन पठवा दश चीशा, तबहु नहीं कछु हानि कपीशा। और वे किससे कहते हैं? हनुमान जी से कहते हैं, सुग्रीव से कहते हैं कि हे कपीश, यदि दशशीष ने, रावण ने विभीषण को भेद लेने के लिए भी भेजा हो, तब भी उससे मिलने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि चाहे वो असुर है, चाहे वो किसी भी बुरी इच्छा को लेकर हमारे पास आया हो, लेकिन हमारा उसके प्रति बहुत आत्मीय संबंध है। पर इतना होते हुए भी वे अकेले हैं, एकदम अकेले, क्योंकि निर्णय उस स्थिति में किसको लेना है? श्री राम को लेना है। उस चरम बिंदु पर लक्ष्मण भी उनके साथ नहीं, क्योंकि वरण का पथ हर व्यक्ति को अपने स्वयं अकेले निसंग भाव से ही उस पर चलना पड़ता है। तो ये उनका वरण का पथ है, जहां जिस मार्ग पर जाकर उन्हें ऋत चक्र को संतुलित करना है। आगे चले। यह अकेलापन जाने अनजाने के लोगों के बीच पद्म पत्र में वंबसा वाला अकेलापन है। ये जो अकेलापन है, ये कैसे कि परिवेश में रह भी रहे हैं, लेकिन परिवेश से में लिप्त नहीं हुए, डूबे नहीं कि सामने की स्थिति का मूल्यांकन करने की क्षमता समाप्त हो जाए या व्यक्तित्व आत्मक्षय का शिकार हो जाए। तो वो कह रहे हैं जाने अनजाने लोगों के, कुछ लोगों को वे जानते हैं, कुछ लोग अनजान हैं, लेकिन फिर भी वो अकेले हैं। पद्म पत्र में वंबसा, इस बात को मैं स्पष्ट कर चुकी हूं। जल में, सरोवर के जल में जिस प्रकार कमल का पत्ता डूबता नहीं, केवल उसके ऊपर तैरता है, उसी तरह से इस सारे परिवेश के बीच रह करके वे उसमें डूबते नहीं, उसमें आसक्त नहीं होते। निर्वासन या अकेलापन मूलतः शाप की स्थिति नहीं। लेखक लिखते हैं कि निर्वासन और अकेलापन शाप नहीं है जीवन के लिए। यानी यदि कोई व्यक्ति सचमुच निर्वासन का रचनात्मक उपयोग करे, अकेलेपन का रचनात्मक उपयोग करे, तो वो सृजन, श्रेष्ठ सृजन कर सकता है। इसलिए इसे अभिशाप नहीं मानना चाहिए। कब अभिशाप हो जाता है? जब इसमें अजनबीपन जुड़ जाता है। यह शाप की स्थिति तब हो जाती है जब इसमें अजनबीपन आकर जुड़ जाए। पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, जितनी भी लाल रंग की पंक्तियां हैं उन्हें आप बार बार दोहराएंगे। जब निर्वासन का अर्थ रचनाकार का नित्य अकेलापन हो, तो वह शाप की स्थिति नहीं, पर जब निर्वासन का अर्थ विश्व से, मनुष्य से, सौंदर्य से, अपने आप से अजनबीपन हो जाए, तो यह अवश्य ही शाप की स्थिति है। यानी ऋत चक्र से अलग हो गया, स्व की कोटर में कैद हो गया, तब यह शाप की स्थिति है। निर्वासन की ऐसी स्थिति को मैं हेय मानता हूं। आत्मपरक शैली आ गई। लेखक लिख रहे हैं कि ऐसी निर्वासन की जो स्थिति है, जिसमें ऋत चक्र से, अपने परिवेश से कट जाए और स्व की कोटर में कैद हो जाए मनुष्य, उसे मैं हेय यानी निंदनीय मानता हूं, गलत मानता हूं, बुरी मानता हूं। आगे चले। राम का जीवन एक ट्रेजेडी है, यानी एक दुख भरी कथा है। किसी भी बड़ी महिमा, लेकिन इसमें हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं। लेखक क्या कहते हैं? किसी भी बड़ी महिमा की अवतारणा के लिए, किसी भी महासत्य की स्थापना के लिए ट्रेजेडी की आवश्यकता होती है। जब हम किसी भी बड़े जीवन मूल्य को स्थापित करते हैं, तो हमें ट्रेजेडी का सहारा, दुखांत स्थिति, दुख भरी स्थितियों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वही दुख भरी स्थितियां उसके व्यक्तित्व की कसौटी बनती हैं। अगर हम बैठे बैठे ही, अपने सिंहासन पर बैठे बैठे ही ये कहते नहीं सदा सत्य बोलो, असत को स्वीकार मत करो, अनासक्त भाव से रहो, तो क्या कोई मानेगा? लेकिन जब राम अपने जीवन में उतार कर इन जीवन मूल्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तो अविश्वास का कोई कारण रह ही नहीं जाता। और इस साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए, इस परिणाम को देने के लिए, हमारे सामने लाने के लिए ट्रेजेडी जरूरी है। ये महासत्य सिद्धि के पूर्व बलि मांगते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े जीवन मूल्य हैं, जो बृहत्तर लक्ष्य हैं, उसमें व्यक्ति को अपना बलिदान, अपने स्व का बलिदान करना ही होता है। इनका अवतरण विश्व के मंगलमय के लिए होता है, यानी विश्व के कल्याण के लिए होता है। जिसके माथे ये उतरते हैं, अर्थात जिसे जरिया बनाकर, जिसे माध्यम बनाकर ये उतरते हैं, यानी ये जीवन मूल्य स्थापित होते हैं परिवेश में, उसको तो भोगना ही पड़ता है। आप किसी भी महापुरुष के जीवन को ध्यान में रख लीजिए,
गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, ईसा मसीह हो या कोई अन्य हो, बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, उन्हें अपने स्व की कोटर से बाहर निकलना पड़ता है और विश्व के कल्याण के लक्ष्य के लिए अपने जीवन को तो पीड़ाओं से भर देना ही पड़ता है। राम को प्रारंभ में वन में निर्वासन मिला, बाद में राज दरबार की छोटी सीमा में भी निर्वासन भोगना पड़ा। कारण क्या था? कारण था लोक मंगल, ऋत चक्र। सीता मिली, फिर उसे त्याग देना पड़ा और एक लंबे काल तक, कम से कम लव कुश के 12-14 वर्ष के होने जाने तक शासन इसी निर्मम निर्वासन स्थिति में चलाना पड़ा, राम राज्य की सारी मर्यादाओं के साथ। जिस राम राज्य की हम बात करते हैं, उत्तरकांड में जिसकी बात तुलसीदास जी करते हैं, महात्मा गांधी जिस राम राज्य की परिकल्पना को प्रस्तुत करते हैं, वो राम राज्य आदर्श कैसे बन गया? ऐसे बन गया क्योंकि उन्होंने अपनी सारी मर्यादाओं, स्व की कोटर से बाहर निकलकर, स्व के प्रति तटस्थता का भाव रखकर, उस पीड़ा को भोगते हुए अपनी मर्यादाओं को, प्रजातंत्र के मूल्यों को, ऋत चक्र को सुरक्षित रखने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। वरण, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति। वरण का पथ, यानी जो पथ हम स्वयं चुनते हैं, हमारे जीवन का जो लक्ष्य होता है, जो हमें स्व से बाहर के परिवेश से जोड़ता है, वही वरण का पथ है। वरण का पथ, रचना का पथ, सृष्टि का पथ, सत्य का पथ, महिमा का पथ सदा निर्जन निरसंग होता है। यानी अनासक्त भाव से जब तक हम उस पर नहीं चलेंगे, अपने साथ कोई हमारे साथ नहीं होगा, तब तक हमें उस लक्ष्य, उस मार्ग पर चलने में सफलता प्राप्त नहीं होगी। उस पर नायक अकेले चलता है, साथ साथ अदृश्य रूप में ऋत चक्र उसका सहचर होता है। ऋत चक्र क्यों सहचर होता है? क्योंकि उसका जो जीवन मूल्य है, जिस आदर्श को लेकर वो इस पथ पर जा रहा है, वो जो जीवन मूल्य है, वो ऋत चक्र में वृद्धि करने वाला है, उसे संतुलन देने वाला है, इसलिए उसका साथी केवल ऋत चक्र होता है। राम का समस्त जीवन इसी महासत्य की व्याख्या है। महाभारत के अंतिम पर्व स्वर्गारोहण में यही बात प्रतीक रूप में प्रस्तुत की गई है। कौन सी बात है ये? स्वर्गारोहण जो है पर्व है, महाभारत का आखिरी पर्व, उसमें बताया गया है कि पांडव बहुत वर्ष राज्य करने के बाद हिमालय पर्वत में गलने के लिए जाते हैं और हिमालय पर्वत में द्रौपदी और सभी पांडव क्रमशः गलते चले जाते हैं, यानी उनका जीवन समाप्त होता जाता है। लेकिन आखिर तक केवल और केवल युधिष्ठिर जाते हैं और युधिष्ठिर के साथ जाता है कुत्ता, जो धर्म का प्रतीक है। यानी मनुष्य अपने जीवन में जिस धर्म को लेकर साथ में चलता है, वही धर्म अंत तक उसके साथ चलता है, वही सत्य उसके साथ चलता है। इस बात को यहाँ बता रहे हैं लेखक कि आरोहण, वहां भी सारे पांडव जिन बंधुओं के प्रेम से वशीभूत होकर महाभारत का युद्ध लिखा गया हुआ, और द्रौपदी जिसके अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से महाभारत का युद्ध हुआ, वो सभी पीछे रह गए। उस वर्ण के पथ पर कौन आगे बढ़ा? केवल और केवल युधिष्ठिर, और उनके साथ कोई नहीं था, उनके साथ था केवल और केवल उनका धर्म। तो इसी बात के लिए कह रहे हैं कि स्वर्ग शिखर पर आरोहण, स्वर्ग शिखर यहाँ है उच्चतम लक्ष्य, बृहत्तर लक्ष्य पर आरोहण करने के लिए, यानी चढ़ने के लिए अकेले ही व्यक्ति को जाना होता है। श्वान रूप धर्म, कुत्ते के रूप में, श्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते के रूप में धर्म जैसे युधिष्ठिर के साथ था, उसी तरह से हर व्यक्ति का अपना धर्म उसके चरम बिंदु तक उसका साथ देता है, दूसरा कोई उसका साथी नहीं होता। राम का जीवन साक्षात करुण रस है, जो कि इसका निबंध का शीर्षक है, राघव करुणो रस है। उसका अर्थ यही है, वे ईश्वर की तरह अनासक्त, तटस्थ और महिमामय हैं, तो मनुष्य की तरह धीर, वीर, गंभीर हैं, स्निग्ध, श्यामल, करुण हैं। जब मैं ऐसा सोचता हूं तो देखिए, आत्मपरक शैली फिर आ गई है। जब मैं ऐसा सोचता हूं तो मेरे मन के अंधकार को चीरती हुई एक छवि हठात उगती है और मेरे अंतर में धीरे धीरे नील पद्म की तरह प्रस्फुटित होती है। उस नीलोत्पल के कोमल स्पर्श से मेरा अस्तित्व विगलित होकर फिर वायवीय हो जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं लेखक कहना चाह रहे हैं कि जब जब मैं इस सारे बिंदु पर राम के जीवन के विषय में सोचता हूं, तो मेरे मन में जो अंधकार है, उस अंधकार के बीच से एक छवि, एक सुंदर आकृति उभरती है, और वो सुंदर आकृति है नील कमल के समान, यानी श्री राम की सुंदर आकृति उभरती है। और उस सुंदर आकृति के उस सौंदर्य को देखकर, उसके स्पर्श से जब वो मेरी चेतना में उदित होती है, तब मुझे उस क्षण ऐसा लगता है मानो मेरा अपना व्यक्तित्व पिघल गया हो और
मैं वायवीय हो गया हूं, यानी वायु के समान हल्का हो गया हूं और हल्का हल्का सौरभ बनकर। और मैं कैसी वायु हो गया हूं? सुगंधित वायु हो गया हूं। क्यों? क्योंकि किसका स्पर्श है? श्री राम के पवित्र व्यक्तित्व का स्पर्श है। तो हल्का हल्का सौरभ यानी सुगंध बनकर मनोरम पंपासर, पंपासर वो पवित्र स्थान है जहां पर सुग्रीव और हनुमान जी से मिलन हुआ था श्री राम का, जहां पास में ही मतंग ऋषि का आश्रम था, जहां शबरी की कुटिया थी, वो पवित्र स्थान पंपासर है। तो कवि को ऐसा लगता है कि वो वायु के रूप में, सुगंधित वायु के रूप में उस सुंदर पंपासर में पहुंच गए हैं, धीर समीरण में, और वे वहां की उस पवित्र वायु में लीन हो गए हैं। तब राम के द्वारा भोगी गई। और जिस समय उन्हें ऐसा, क्योंकि वहीं पर राम ने अपनी निर्वासन की पीड़ा भोगी थी, पंपासर में, और वहीं पर लेखक वायु का रूप धारण कर, सुगंधित वायु का रूप धारण कर वहां की वायु में लीन हो जाता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि राम के द्वारा भोगी गई सारी व्यथा एवं उनके जीवन की संपूर्ण करुणा का मैं सहयोगी साक्षी बन जाता हूं, जैसे मानो वो उस करुणा को अपने भीतर अनुभव कर पा रहे हों, उसको सामने देख पा रहे हों। और उस क्षण भर की लघु अवधि में लगता है कि मैं भी देवता ही हूं। और उस पल जबकि वे नील पद्म रूप श्री राम के स्पर्श से सुगंधित पवन का रूप धारण कर पंपासर पहुंचते हैं, उस क्षण लेखक को ऐसा लगता है मानो वे स्वयं भी श्री राम के स्पर्श से दिव्य हो गए हैं, देवता स्वरूप हो गए हैं। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का बहुत ही सुंदर, भाव विभोर कर देने वाला निबंध राघव करुणोरसा। उम्मीद करती हूं कि अब तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। 2-3 बार लगातार लाल रंग से जो पंक्तियां हैं उनको दोहराइए, उनको समझने का प्रयत्न कीजिए, ताकि आप इसके मूल बिंदु तक पहुंच सकें और कोई भी प्रश्न गलत ना हो। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।